मित्रों नमस्कार। आज के एपिसोड में राम की विजय अर्थात अच्छाई की विजय हम देखते हैं। पिछले एपिसोड में सीता अपहरण हुआ था, उसके बाद राक्षसों के साथ युद्ध हुआ और धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया। राम लंका में गए और लंका में जाकर के भीषण युद्ध हुआ और जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दिव्य हथियार यह रावण के पास थे। एक से एक योद्धा, मेघनाद जैसा योद्धा जिसने कहते हैं इंद्र और इंद्र के सभी यानी वायु जल सभी पर विजय प्राप्त की थी। सभी देवता उसके यहाँ एक तरह से चाकरी करते थे। ऐसे एक शक्ति के साथ जो वास्तव में महान थे, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण से और एक उदंडता के कारण से ऐसी शक्ति बुराई के रूप में बदल गई और उसको समाप्त करने के लिए राम ने एक विशेष अभियोजन से सामान्य लोगों को, वन कंदराहों के लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके, उन्हीं की शक्ति को जुटा करके वानर, किन्नर, भालू ऐसे लोगों की सेना बना करके रावण रूपी उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का सर्वनाश किया। विजयदशमी के दिन सामान्यतः 3 पुतले जलाए जाते हैं। कुंभकर्ण यानी निंद्रा, एक तरह से समाज के प्रति कोई चिंता नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। मेघनाद अत्यंत वीर चतुर और उसने जो शक्तियां उपलब्ध की थी अद्वितीय थी। कोई इस बात को जानता ही नहीं था कि उनके पेट में एक अमृत कुंभ है और उसके कारण से ही उसको कोई मार नहीं सकता। परंतु विभीषण जो इस राक्षस परिवार का ही एक अंग था, परिवार एक सदस्य था और जिसने इन सभी रहस्यों को राम को बतलाया। अगर राक्षस वंश से राम का वैर होता तो शायद विभीषण को राज नहीं देते। वो लक्ष्मण को, किसी अपने भाई को या किसी अन्य व्यक्ति को राज देते। उन्होंने विभीषण को राज दिया। क्यों दिया? क्योंकि विभीषण अच्छे थे, भक्त थे, राम भक्त थे। कहेंगे मानवता के प्रति उनके मन में एक सहृदयता थी और भगवान राम के इस युद्ध में, रावण के युद्ध में रावण का वध यानी बुराई समाप्त होना और अच्छाई की विजय होना। आचार्य नरेंद्र इस विजय को एक इस रूप में देखते हैं कि समाज में जब जागरूकता आती है, समाज में जब सामान्य व्यक्ति परिवर्तन के लिए बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से बुराई का अंत होता है, अच्छाई की सफलता होती है, अच्छाई की जीत होती है। इसको सिर्फ एक किद्वंती के रूप में ना लेकर के एक समाज में जो परिवर्तन आया है, समाज में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, समाज को जो श्रेष्ठ और एक उज्जवल समाज, गौरवमयी समाज बनाना चाहते हैं, उसके रूप में हम विजयदशमी को यानी दशहरे को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।